Hello students of BSc Part 1. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic of sexual reproduction in Lycopodium. In the previous three lectures, we studied about the Lycopodium's vegetative structure and then sporophyte and reproduction by the spores. Here we will study about the sexual reproduction. और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट पे डेवलप होते हैं और हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैमेटोफाइट कैसे बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मैंने इसको एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और ये कैसे डेवलप होंगे ये मैंने चार्ट बनाया है, इससे मैं समझाऊंगी अभी। और आर्किगोनिया जो होता है उसका भी मैंने डायग्राम बनाया है। ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नीचे एक गोल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक एग सेल होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है और फिर एक लंबी सी नेक होती है जिसके अंदर नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं। और इस नेक के चारों तरफ जैकेट सेल्स होते हैं या नेक सेल्स होते हैं जो सिंगल लेयर्ड होते हैं। ये आपका आर्किगोनिया है जो गैमेटोफाइट पे डेवलप होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे डेवलप होते हैं। और जो एंथीडिया और आर्किगोनिया दोनों एक ही गैमेटोफाइट पे डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको मोनोइशियस या उभयलिंगाश्री भी कहा जाता है। और इसमें एंथ्रीडिया जो है वो पहले डेवलप होता है, उसका निर्माण पहले होता है आर्किगोनिया से, स्त्रीधानी से, इसलिए ऐसी स्थिति को प्रोटेंडस भी कहते हैं। ये जो पुधानी जो होती है ये थोड़े आंशिक रूप से प्रोथैलस के अंदर धंसी हुई होती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑपर्क्युलर सेल और एंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं इसमें, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया के बारे में। इसमें क्या होता है कि प्रोथैलस का जो सबसे एक्सियल भाग जो होता है उसकी सतह पे, उसकी सरफेस पे कोशिका जो होती है वो अपने आप को तैयार करती है एंथ्रीडिया बनाने के लिए और उस कोशिका को एंथ्रीडियल इनिशियल कहा जाता है। ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो होती है ये ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनाती है। बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, जो मैंने चार्ट में दिखाया हुआ है। अब जो प्राइमरी जैकेट सेल जो थी उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और उसमें एक सिंगल लेयर जैकेट बनती है, सिंगल लेयर जैकेट बन जाती है। और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होते हैं उसमें अलग अलग लेयर्स पे डिविजन्स होते हैं और वर्टिकल ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और उनसे एंड्रोगोनियल सेल्स बनते हैं, डेवलप होते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो होते हैं ये फिर एंथ्रोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं। एंड्रोगोनियल मदर सेल जो होते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल बनाते हैं और ये एंड्रोसाइट मदर सेल फिर मेटामॉर्फोस होकर के एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं जो पानी के अंदर ऑपर्कुलम के खुल जाने से जो है पानी के अंदर आ जाते हैं और इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो विप्लैश टाइप के होते हैं और उससे ये तैरते हुए और स्त्रीधानी की तरफ जाते हैं। अब हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। इसमें हम देखते हैं कि मैं आर्किगोनिया के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि आर्किगोनिया में क्या होता है ना। अब डेवलपमेंट इसमें क्या होता है कि वही युग्मोद्भिद की जो सबसे सतही कोशिका होती है उस पर आर्किगोनियल इनिशियल एक सेल तैयार होता है, अपने आप को तैयार करता है आर्किगोनिया बनाने के लिए, जिसे हम आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं। और ये आर्किगोनियल इनिशियल फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा प्राइमरी कवर सेल
और एक सेंट्रल सेल बनाते हैं। मैंने चार्ट पे बता रखा है, ध्यान से देखिए। इस प्राइमरी कवर सेल में 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जिससे कि 4 नेक इनिशियल्स बनते हैं, और ये 4 नेक इनिशियल्स जो है फिर सिंगल लेयर्ड नेक बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आर्किगोनिया एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेक होती है ऊपर। वो नेक जो है प्राइमरी कवर सेल के ट्रांसफर डिविजन्स, 2 ट्रांसफर डिविजन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर के होने पे ही 4 नेक इनिशियल सेल्स बनते हैं, और एक जो आगे जाकर के सिंगल लेयर नेक बनाती है। अब नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट है सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल के अंदर भी वही पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और ये पेरिक्लिनल डिवीजन से जो है प्राइमरी केनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रस सेल बनते हैं। प्राइमरी केनाल सेल के अंदर फिर वापस ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, और 3 से लेके 16 तक नेक केनाल सेल्स, जो पहले नेक बनी थी, सिंगल लेयर्ड नेक बनी थी, उसमें नेक केनाल सेल्स बन जाते हैं। और जो नीचे का पोर्शन था, जो फूला हुआ सोलम पोर्शन था, जो वेंट्रस सेल था, उस वेंट्रस सेल में फिर डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, और ऊपर की तरफ नेक केनाल सेल्स की तरफ तो वेंट्रस सेल बनता है, और अंदर की धंसी हुई तरफ एग सेल बनता है। तो ये आपका आर्किगोनियल डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया हो गया, एंथ्रिडिया आर्किगोनिया दोनों हो गया है। अब जब ये परिपक्व एग बन जाता है और इधर एंथ्रोजॉइड्स भी ओपर्कुलम के खुलने से पानी में आ जाते हैं, तो ये फ्लैजिला द्वारा तैरते हुए जो है इस आर्किगोनिया की तरफ बढ़ते हैं। आर्किगोनिया के जो ऊपर के सेल्स होते हैं वो जो है वो हो जाते हैं, एक श्लेष्मा का, एक म्यूसिलेनस सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। पानी, जो ऊपर के सेल्स होते हैं पहले पानी सोख लेते हैं, पानी के लेने से फूल जाते हैं, फूलने से ये म्यूसिलेनस सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि रीवा जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है, और इन एंथ्रोजॉइड्स को आर्किगोनिया में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। और इसके श्लेष्म के जो साइट्रिक अम्ल होता है, इससे जो एंथ्रोजॉइड्स होती हैं वो स्थिरधानी की तरफ आकर्षित होते हैं। जो म्यूसिलेनस सब्सटेंस था उसमें एक एसिड का जो है सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे कि ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये आर्किगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसमें प्रवेश कर जाते हैं, और जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो सब डिजॉल्व हो जाती हैं। नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिजॉल्व होकर के रास्ता देती हैं एंथ्रोजॉइड्स को एग की तरफ जाने का, और ये एग सेल में जाकर के एग से फर्टिलाइज कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट का या oospore का निर्माण होता है। अब मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो बताऊंगी। जब ये गैमेटोफाइट में ही होता है, एम्ब्रो का निर्माण हो चुका होता है, तो देखिए इधर नीचे मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसमें ऊपर की तरफ इस एम्ब्रो में, जब ये गैमेटोफाइट पे ही है, तभी इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 2 सेल्स का निर्माण होता है, ऊपर वाला सस्पेंसर सेल और नीचे वाला एम्ब्रोनल सेल। जो सस्पेंसर सेल है वो आगे डिविजन्स नहीं करता है, और एम्ब्रोनल डिविजन्स के अंदर फिर आगे डिवीजन होते हैं, फिर 3 सेल स्टेज आती है, और उसके बाद फिर वापस उसी सेकेंड सेल स्टेज में वापस 2 बार डिवीजन होकर के 8 सेल स्टेज हो जाती है, जिसमें दो टायर्स में 4-4 सेल प्रत्येक टायर में होते हैं। ऊपर का टायर और नीचे के टायर में 4-4 सेल होते हैं, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। सबसे ऊपर सस्पेंसर सेल होता है, तो ये वैसे तो 9 सेल स्टेज हो गई, परंतु सस्पेंसर सेल क्योंकि कोई भी उसमें काम नहीं करती है, आगे डिवीजन में कहीं कोई काम नहीं करती, इसलिए इसको ऑक्टेन स्टेज भी कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ऊपर के जो 2 टायर है सस्पेंसर सेल के पास, वो तो फुट का निर्माण करते हैं, और नीचे की जो टायर्स हैं उसमें एक टायर 2 सेल्स तो स्टेम का, 2 टायर्स लीफ का निर्माण करते हैं। तो ये तो है आपका जो भूमिगत जो प्रोथैलस वाले, जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, उसके अंदर होता है। तो इसमें जो फुट होता है वो थोड़ा बढ़कर के एक होस्टोरिया टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, जो गैमेटोफाइट से जब तक
ये स्पोरोफाइट आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, खुद अपना खाना नहीं बनाना शुरू कर देता, तब तक ये गैमेटोफाइट से खाना लेकर के होस्टोरिया द्वारा और एम्ब्रो को पोषण प्रदान करता है। परंतु ये था सबटेरेनियन भूमिगत वालों में। परंतु एरियल में क्या होता है, एरियल जो स्पीसीज है उनमें, जैसे लाइकोपोडियम सरनम में, इसमें जो सस्पेंसर के जो पास में जो होती है कोशिका, वो यहाँ तक तो ठीक है, सस्पेंसर के पास वाली फुट का निर्माण करती है। परंतु अब आगे जाकर के जो नीचे वाली जो 4 कोशिकाएं हैं, मतलब 2 टायर्स हैं, वो स्टेम और लीफ का निर्माण नहीं करके, देखिए मैंने नीचे आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, वो एक मोटा मैसिव पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे प्रोटोकॉन कहते हैं। और इस प्रोटोकॉन के ऊपर की तरफ कुछ पत्तियां नुमा स्ट्रक्चर आउटपुट निकलती हैं, जिसके अंदर ना तो कोई मार्जिन होती है और ना ही वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इन्हें प्रोटोफिल कहा जाता है। अब इसके प्रोटोफिल के प्रोटोकॉन के उसमें थोड़े माइक्रोराइजा भी पाए जाते हैं। और इस प्रोटोफिल के, ये प्रोटोफिल में से एक्सेस निकलता है जो आगे जाके स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, और उस एक्सेस के बेस से रूट्स निकलती हैं। तो ये सारा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो भी हो गया है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइकोपोडियम।